हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आईसीआईसीआई के कॉशन मनी डिपॉजिट करने के लिए, साथ में लोन प्रोसेस और सेल्फ फंडिंग के बारे में ही बताऊंगा। साथ में बता दूं कि स्क्रीनशॉट भी आता जाएगा, तो आप उसे भी देखते जाना और रीड भी करते जाना। लोन प्रोसेस के बारे में मुझे एक स्टूडेंट ने बताया है सारा प्रोसेस, तो आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो देखो, आपको कॉशन फी डिपॉजिट करनी है, जिसको कि इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी कहा गया है, ठीक है। तो 10,000 रुपए वो पे करनी है और ये आपका रिफंडेबल होगा, ठीक है। 90 डेज में, विद इन 90 डेज जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपका रिफंड हो जाएगा। और इसे जो आपको पे करना है, ठीक है, बता दूं कि एक ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, वो मैंने हाइड कर दिया है किसी प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो आप उस ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, उनको मेल करना है। तो मेल क्या करना है कि ये जो आपको सिलेक्शन मेल, मतलब कि सिलेक्शन का जो इन्विटेशन मेल आया है, इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। और जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करोगे, ठीक है, तो उसकी जो रिसीप्ट मिलेगी आपको, तो ये दोनों का जो जेरॉक्स है, ठीक है, जो प्रिंट आप निकालोगे, ठीक है, तो उस पर अपना साइन करके फिर उसे स्कैन करके, और ये लेस देन 3 MB का होना चाहिए। स्कैन डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो लेस देन 3 MB का होना चाहिए, और उसे आपको जो है इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। और हाँ, ये मैंडेटरी है कि आप जो ये इनविटेशन मेल, मतलब कि जो सिलेक्शन मेल आया है, उसका प्रिंट आउट आप जब निकलवाओगे तो उस पर आपका साइन होना चाहिए। उसके साथ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिसिप्ट है वो, और साथ में एक कैंसल चेक भी होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में नहीं खुला तो आप किसी भी बैंक का जब तक दे सकते हो कैंसल चेक, ठीक है। जब आप जाओगे, ब्रांच में विजिट करोगे, तो वहां पर आप लोग को मतलब वो चीजें, वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे सारा प्रोसेस बताया है, उसने अपना लोन का भी प्रोसेस जो है वो डन कर लिया है, ठीक है। अब बहुत लोग एसएमएस की, पहले मैं बात बता देता हूं जो लोन के रिगार्डिंग जो एसएमएस करना था, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट देखो, उसने मुझे भेजा है, एक न्यू मैसेज सबको आया होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो है अपना मैसेज, मतलब कि एसएमएस सेंड करना है, EDU स्पेस लोन, उसके बाद एप्लीकेंट आईडी, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंड करोगे तो हो जाएगा। और पीओ प्रोग्राम वाला जो था, अगर जिनको मैसेज नहीं आया है, तो कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि पीओ प्रोग्राम जो एक साथ लिखा हुआ है, पीओ प्रोग्राम को जो है अलग अलग लिखना है। पीओ को एक साथ, उसके बाद स्पेस, फिर प्रोग्राम, फिर स्पेस एप्लीकेंट आईडी, उसके बाद आपको एसएमएस सेंड कर देना। बट आई थिंक सब लोगों को न्यू मैसेजेस आ गए होंगे जो एसएमएस सेंड करना है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके बाद अब बात करते हैं जो प्रोसेस मुझे उसने बताया है सारा कुछ, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली बात कि कॉशन फी डिपॉजिट करने का जो डेट है वो 27 तक है, ठीक है। और जो लोन का है, ठीक है, लोन का 29 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पोस्ट के थ्रू, मतलब कि कुरियर के थ्रू उनको सेंड कर देना है और उनके पास पहुंच जाना चाहिए। जो आपको ईमेल में हब लोकेशन दिया गया है, अगर आप हब लोकेशन के आसपास रहते हो तो बेटर होगा कि वहां विजिट कर लो। बट अगर आप उन हब लोकेशन से दूर हो तो आप किसी भी आईसीआईसीआई के ब्रांच में विजिट कर लो, ठीक है। किसी भी आईसीआईसीआई के ब्रांच में विजिट कर लो, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने मुझे कहा है उनके आसपास में कोई भी हब लोकेशन नहीं था, और वो उनके लिए जो आरएसी सेंटर था वो भी काफी दूर था। तो वो उन्होंने क्या किया कि एक ब्रांच विजिट किया, वहां करने के बाद फर्स्ट डे तो नहीं, बट हाँ सेकेंड डे उनको बुलाया गया और सारा प्रोसेस जो है वो किया गया उसी ब्रांच से। और उस ब्रांच में जो थे, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर थे या जो भी एम्प्लॉय थे, उन्होंने आरएसी सेंटर से कांटेक्ट किया और उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप ही इसका सारा प्रोसीजर कर दो और मुझे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप कुरियर कर देना, ठीक है। उस स्टूडेंट को बताया गया। तो आपको मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जितना भी एकेडमिक्स सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10, 12 ग्रेजुएशन, ये सारा आपको लेके जाना है। साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी आपको लेकर के जाना है। और एक को एप्लीकेंट, क्योंकि को एप्लीकेंट का हर जगह पे साइन होगा। आई थिंक 2-3 जगह, सिर्फ 2-3 फॉर्म को छोड़ करके बाकी सारे फॉर्म्स पे जो है आपके को एप्लीकेंट के साथ आपका साइन होगा। तो को एप्लीकेंट आपके फादर या मदर हो सकते हैं, ठीक है, या आपके स्पाउस हो सकते हैं। तो आप अपने को एप्लीकेंट को साथ लेकर के जाना, और उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये भी वहां पे लिया जाएगा। साथ में शायद वो लोग, अगर वो जॉब होल्डर है, तो उनकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप ली जाएगी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे इनके फादर की 6 मंथ की सैलरी स्लिप भी वहां पे ली गई थी। तो ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि शायद अगर को एप्लीकेंट, क्योंकि शायद वहां पे आईटीआर या फिर कुछ ऐसा मांगा जाएगा, ठीक है। पर आईटीआर के बारे में मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, जैसा कि मुझे स्टूडेंट ने बताया है कि उनके फादर का जॉब है, तो उनकी जो है 6 मंथ की सैलरी स्लिप
ली गई है। तो आप एक बार ब्रांच विजिट कर लो, अभी टाइम है आपके पास, आज ही आप ब्रांच विजिट करो और उनको सारी बातें बताओ। और ये जो आपको इनविटेशन मेल आया है, सिलेक्शन मेल जो आया है, इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, 2-2 कॉपी निकलवाना सबका, और वो साथ में वहां पर आप ले करके जाना, ठीक है। और फिर आपको 29 अक्टूबर के पहले आपको सेंड कर देना है और उन तक पहुंच जाना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो, अगर जो लोग भी जाना चाहते हो, इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दो लोन के थ्रू, ठीक है। एक बात और जो कि मैं क्वेश्चन फी के लिए बताना भूल गया, कि जब आप उनको अपना स्कैन डॉक्यूमेंट जो उनको मेल करोगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन फी यहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो जो उनको मेल करोगे स्कैन डॉक्यूमेंट, तो उस मेल का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उस ईमेल का जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें आपको अपना नाम लिखना है और अपने नाम के साथ अपनी एप्लीकेंट आईडी लिखनी है। ये चीज आप याद रखना कि आप जब उनको मेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका नाम होना चाहिए और आपकी एप्लीकेंट आईडी होनी चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन फी डिपॉजिट के लिए, जो कि आप डिपॉजिट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट उनको सेंड करोगे, तो उस मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ सेल्फ फंडिंग वालों के लिए, कि सेल्फ फंडिंग जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है, सेल्फ फंडिंग में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फी जो है, क्वेश्चन फी डिपॉजिट करने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फी जो है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि कितनी पे करनी है, अकाउंट नंबर IFSC कोड आपको दिया हुआ है, और वो आपको 9 नवंबर, मतलब कि 9 नवंबर के पहले, 9 नवंबर 2020 के पहले आपको सेंड करना है। अकाउंट IFSC कोड सारा दिया हुआ है वहां पे, मैंने उसे हाइड कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी। और देखो नीचे में लिखा हुआ भी है कि मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फी, काइंडली नोट चेक्स एंड कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। चेक और कैश जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एडमिशन विल नॉट बी हैपन विदाउट द पेमेंट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फी। तो ये चीज आप याद रखना। आप जो 10,000 पे कर रहे हो उनको कॉशन मनी, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप पे कर रहे हो, वो आपकी सीट बुकिंग के लिए है ओनली, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम के लिए। तो सेल्फ फंडिंग के लिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फी जो आपको पे करनी है, वो सिर्फ RTGS और NEFT के थ्रू, मतलब कि नेफ्ट के थ्रू ही हो सकती है। RTGS और नेफ्ट के थ्रू ही आपको पे करनी है। तो फ्रेंड्स, ये था कॉशन मनी, सेल्फ फंड और SMS और लोन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इन केस अगर आपको और कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। और साथ में अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ और वीडियोस बनाने चाहिए, एक और अगर वीडियोस बनाने चाहिए इसके रिगार्डिंग, अगर आप लोगों को ज्यादा डाउट्स या कंफ्यूजन होंगे तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बट हाँ, आप लोग अपना एक बार फुल मेल ठीक से पढ़ लो। एनेक्स्टर डी भी जो दिया हुआ है उसे भी आप पढ़ लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन फी से रिलेटेड है। तो ये था फ्रेंड्स लोन के रिगार्डिंग और सेल्फ फंड और SMS के रिगार्डिंग। तो आप आज से ही प्रोसेस स्टार्ट कर दो। और अब मैं आपको बताता हूं कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक चुनौती थर्सडे, ठीक है। बैंक स्पेशल क्लास है ये, ठीक है, बैंक स्पेशल क्लास बेचता एक ऐसा दिन जब एजुकेटर्स आपके असाइनमेंट सेशन लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अब परफॉर्मेंस भी होगी ट्रैक, और वो भी फॉर फ्री, ठीक है, फ्री है। तो आपको जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करें और क्लिक करके देख सकते हैं ये चुनौती चैलेंज, ठीक है। साथ में आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे, वहां पे अनअकैडमी का आपको ऐप भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। आप वहां से अपना जो स्टडी है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। साथ में बता दूं कि अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, क्विजेस, डाउट सेशन, ये सारे जो आप एक्सेस कर सकते हो। तो और बता दूं आपको कि BT13 बैंकिंग टॉक 13, B फॉर बैंकिंग, T फॉर टॉक 13, तो BT13 जैसे ही आप यूज करोगे, एक कोड है ये, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जो बैचेस के बारे में मैंने पहले बताया है उसमें अगर आपने इनरोल कर लिया है तो उसमें भी आप BT13 यूज कर लेना, तो आपको वहां पर 10% ऑफ मिल जाएगा। और साथ में बता दूं कि इंडिया के टॉप जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपको वहां पे प्रिपरेशन कराते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट बैंकिंग की या बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग्स के या फिर SSC के और भी बहुत सारे एग्जाम्स जिन्होंने ऑलरेडी पास किए हुए होते हैं, वो आपको वहां पर उस चीज के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो काफी अच्छे से आप अपने बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो डिटेल्स हैं एंड जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो।
और साथ ही बता दूं कि IBPS क्लर्क 2020 के लिए जो है एक जेनिथ बैच स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो जो सर एंड मैम्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, शिवांगी मैम, अंकुश सर और मनीष सर के द्वारा आपकी क्लास ली जाएगी। और आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए। जो फी है वो आपको देख सकते हो वहां पे। और उसमें आपको ऑफ मिल सकता है, 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप कोड यूज करोगे BT13, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी पे काफी अच्छे से कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।